साथियों, जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, उलगुलान हुल जोहार, जय फालू जानो और सतरंगी सलाम और बहुरंगी सलाम। मैं आज हम सब के तरफ से जो मैं लता पीएम शो आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें पहली कड़ी में बुला रही हूँ मीना कोतवाल जी को, जो आज यंग जर्नलिस्ट के तहत भी उभरी है। ये है कि दलित महिलाओं की आवाज़ है। इतना ही नहीं तो जितनी दबी हुई आवाज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। खुद पीएचडी भी कर रही है और उसी तरीके से सारे जो अलग अलग मसले हैं उन मसलों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के लता पीएम शो में, भूमि कन्या शो में, जिसकी पहली कड़ी में आप हो मीना जी और नितिशा खालको और शांति खालको जी भी है। तो इसलिए शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मुझे ये बहुत एक तरफ तो मुझे खुशी है, दूसरी तरफ मुझे ये भी खुशी थी कल तक या परसों तक कि मेरी सारी जितनी भी यंग बेटियां हैं, ये जवान बेटियां एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा रही है। टोक्यो में ओलंपिक में खेल रही है और उन्होंने इतने सारे मेडल्स लाने की बात जो है इस देश में बेटियों ने किए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल कुछ वाकया हुआ है, उसको वंदना कटियार को लेकर, वो वाकया देखते हुए मुझे लगा और आपको भी लगा, आपने भी वो साझा किया है, मैंने भी साझा किया है और हर एक जगह पे हम सारी महिलाएं साझा कर रही है कि बेटियां, देश की जब बेटियां मेडल लाती है तब बेटियां होती है और एक आध बार अगर वो हार जाती है तो वो दलित हो जाती है। जब बेटियां बहुत सम्मान या इसका विषय होती है तब कल्पना चावला का नाम उछाल उछाल कर हम लेते हैं, लेकिन जैसे उसकी जाति पता चलेगी तब उसके बारे में हम बहुत गलत तरीके से बोलना भी शुरू कर देते हैं। ये भी बात है कि हमें पता है कि जो महिलाएं पहली शिक्षिका बनी, जैसे सावित्रीबाई, फातिमा शेख या मुक्ता साळवे ने पहला निबंध लिखा या ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखे, इन लोगों का या फालू जानो का जो नाम है, या फिर रानी दुर्गावती का या रानी गुड़ियालू का, या फिर जितनी आदिवासी महिलाएं उनके नाम इतिहास में बिल्कुल बंद हो गए, या फिर झलकारी बाई का हो, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, तो उसका तो जिक्र हुआ, लेकिन झांसी वाली के साथ झलकारी थी और झांसी वाली की बहुत करीबी दोस्त थी। ये आने के लिए 150 साल से ज्यादा लगे। फातिमा शेख को, सावित्रीबाई फुले को समझने के लिए 150 साल लगे। तो ये क्यों होता है? दलित बेटियों के साथ, बहुजन बेटियों के साथ, जो शूद्राति शूद्र वर्ण में गिनती हो गई है उन महिलाओं के साथ, या जिन्होंने ब्राह्मणवाद या मनुस्मृति को आह्वान किया, उनके साथ ये क्यों होता है? मुझे बहुत दुख की बात यह है कि कल या परसों जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं, क्योंकि आप वो पहली महिला हो जो 9 साल की बेटी के ऊपर हुए बलात्कार को लेकर तुरंत मैदान में आई और बात की है। और वो 9 साल की बेटी के जिस तरीके से हत्या की गई, उसका निषेध व्यक्त करते हुए, कभी भी किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत निषेध से नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा देश ऐसा है कि मैं अभिमान किस तरीके से बयान करूं। मेरी देश की बेटियां अगर इस तरीके से, छोटी सी बेटियों के ऊपर भी कोई पुरोहित वर्ग के लोग ऐसे बलात्कार कर देते हैं, तो उसके लिए मैं कैसे अभिमान या गर्व की बात कहूँ। और बात तो सच है कि हमें हमारे बेटियों पर गर्व है कि वो लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते, जुझारूपन से हमेशा अपना ओहदा पाई है, लेकिन उसके जन्म से लेकर उसके अस्तित्व के और उसके अस्मिता के सवाल जब आते हैं तब पितृसत्ता और मनुस्मृति ऐसे कैसे हावी हो जाती है। वो भी तो एक पिता की, एक माँ की लाडली बेटी थी और पिता भी उसमें कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी उसको उतना ही लाड़ प्यार दिया था। तो एक पिता लाड़ प्यार करते हैं अपनी बेटी को
और दूसरे पिता समान लोग उस बेटी को केवल मादा समझते हैं। ये जो वास्तव है उसी को लेकर आज बात करते हैं। मीना कोतवाल जी, अभी सारी बातें आपको बयान करनी है। कैसे हुआ था ये हादसा और आप कैसे पहुंची और किस तरीके से आपने उसको लेकर बातचीत की लोगों से, आप जरूर बयान कीजिएगा मीना जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इतने सारे शब्दों में जो है मेरा आभार प्रकट किया। ये हादसा पहला नहीं था। हम लोग अगर देखते आए तो ऐसी कई तमाम जो है, मतलब अगर हम लोग गिनने बैठे तो वो हमें कुछ तो याद भी नहीं है, कुछ रिकॉर्ड में आते हैं, कई बार तो कई रिकॉर्ड में आते भी नहीं है। कितनी हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो एफआईआर कराती हैं। डेली जो है 4 दलित महिलाओं का रेप होता है, लेकिन हमारी नजर में कितने आते हैं? पहले हाथरस में हुआ, हाथरस में शासन प्रशासन ने पूरा जोर जबरदस्ती करके इस मामले को दबाने की कोशिश की और आज भी उसे इंसाफ नहीं मिला। अब दिल्ली जैसी राजधानी में, देश की राजधानी में जब ये मामला आता है तो यहाँ पर भी देखिए कि जो आरोपी हैं वो कितना खुल, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पहले बच्ची के साथ रेप करते हैं और उसको जिंदा ही जला देते हैं। जिंदा हम लोग यहाँ पे इसलिए भी बोलेंगे बच्ची के लिए क्योंकि वो, हमें नहीं पता वो मरी भी थी या नहीं मरी थी। जब तक डॉक्टर नहीं बताते कि उसकी सांसें बंद हो गई थी, हम कैसे मानेंगे? ये तो वही उन्हीं आरोपी ने तय किया था कि बच्ची मर गई और उसको जला दिया, और नहीं भी मरी होगी तो उनको सिर्फ सबूत खत्म करने से मतलब था। उन्हें लगा कि बच्ची जो है घर जाके बता देगी, घर जाके बता देगी तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। उन्होंने सारे सबूत खत्म कर दिए, तो बच्ची को ही खत्म कर दिया उन्होंने, आग के हवाले खत्म कर दिया। लेकिन मानव शरीर एक ऐसा होता है कि आप उसको जल्दी से छिपा नहीं सकते। तो उन्हीं के लोगों ने, वहीं के पंडित जी नहीं कहूंगी, पुजारी हैं वो, मैं जी नहीं लगाऊंगी, पुजारी ने भेजा घर माता पिता को बुलाने के लिए। माता को बुला के लेके आए, माता को भी डरा दिया। बताइए, जब वो पहुंची शमशान घाट में कि क्या हुआ है उनके बच्चे के साथ, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि बच्ची को जो है पानी लेने गई थी और करंट लगा, करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। अब जब बच्ची के लिए माता वहां पे पहुंची हैं तो उस समय बच्ची बेहोश थी, उनके सामने जो है आग नहीं लगी थी, उनके पास थी। लेकिन पुजारी ने उनको इतना डराया धमकाया कि तुम डॉक्टर को बुलाओगे, तुम पुलिस को बुलाओगे, बाहर बताओगे तो इसकी चीर फाड़ कर देंगे, इसका दिल निकाल लेंगे, इसकी किडनी निकाल लेंगे, पूरी बॉडी खराब कर देंगे, बहुत तुम्हारा आना जाना हो जाएगा, तुम गरीब हो, और जो है इसका अंतिम संस्कार हम ही लोग कर देते हैं। तो वो इतना डर गई और उसको ये भी कहा उस पुजारी ने कि तुम इसको बाहर मत बताना, कि मत जाना घर पे, रोते हुए मत जाना घर पे, नहीं तो लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, बदनामी हो जाएगी। इस तरह से उसको डराया। समाज का जो प्रेशर है, सो कॉल्ड, जो महिलाओं पे हमेशा प्रेशर बनाया जाता है कि महिलाओं के साथ गलत हुआ है और उसका कसूरवार भी महिलाओं को ही बनाया जाता है, वही सो कॉल्ड समाज का जो है उन पे प्रेशर बनाया गया। और वो तो जो बच्ची की माता है वो इतनी गरीब है, समझदार नहीं है, पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, तो उन्हें लगा कि यही दुनिया है और उस प्रेशर में वो आ भी गई और अपनी बच्ची को वहीं छोड़ कर आ गई। लेकिन घर आई तो जब वो रोई, क्योंकि वो रोना रुक नहीं सकता, एक माँ की एक बच्ची गई है, वो भी इकलौती बच्ची, 9 साल की बच्ची गई है, तो वो रोना रुकेगा नहीं। तो जब वहां के लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके पिता पहुंचे, वहां के लोग पहुंचे, बच्ची तब तक आग के हवाले कर दी जा चुकी थी। और मेरी सच में बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब भी ये जो है पूरी वारदात बताती हूँ सबको। तो वहां पे जब लोग पहुंचे, लोगों ने शोर शराबा किया, क्योंकि माता ने बताया कि ऐसे ऐसे वहां बच्ची पानी लेने गई थी शमशान घाट में और उसको करंट लग गया। पुजारी ने बोला कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई और किसी को बताना नहीं, ये वो। तो लोगों को वहां डाउट हुआ कि ऐसा क्यों कहा कि भाई हम्म। बताना मत, और हम्म। ऐसी क्या जल्दी थी कि उसकी बॉडी हम्म। को जलाने की इतनी क्या जल्दी थी उनको कि हम्म। उन्होंने बॉडी भी इनको नहीं दी, मतलब माँ को दिया ही नहीं उन्होंने, बॉडी देखने भी नहीं दिया है, दूर से ही बस माँ जो है देख कर आ गई अपनी बच्ची को। तो हम्म। उन्हें डाउट हुआ कि उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। ऐसे कैसे, अभी तो सुबह सुबह बच्ची खेल रही थी, खेलती बिल्कुल। कूदती आपके साथ थी, तो वो हम्म। अचानक ये सब कैसे हो गया? तो वहां हम्म। पे लोगों ने देखा, तब तक बच्ची जो है आग के हवाले कर दी जा चुकी थी। लोग, इतने लोगों को देखकर पुजारी और पुजारी के लोगों ने गेट बंद कर दिया शमशान घाट का। शमशान घाट से अंदर आने ही नहीं दे रहे, गेट से अंदर ही नहीं आने दे रहे। लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने गेट जबरदस्ती खोला
कई लोगों ने वहां पे पानी डालने की कोशिश की, इतने में पुलिस भी आ चुकी थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस ने भी ये नहीं कहा कि पानी डाल के जितनी भी बॉडी बची है उसको बचाया जाए, ओह, ताकि कुछ तो सबूत हाथ लगे। लेकिन बिल्कुल। पुलिस ने भी उन्हें नहीं, पुलिस ने पानी डालने से रोका कि नहीं पानी मत डालने दीजिए, बॉडी खराब हो जाएगी। खराब हम्म, क्या हो जाएगी, उससे सबूत मिलेंगे ना, सब थोड़े बहुत तो सबूत बिल्कुल। मिलेंगे। लेकिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करे, और कुछ वहां के लोकल लोगों ने जबरदस्ती आग में से बॉडी को खींचने की कोशिश की, और बॉडी पूरी जल चुकी थी। बच्ची के पैर के बस एक हाथ के टुकड़े रह गए थे, पैरों के टुकड़े, और वही खिंच के आ गए, मतलब पूरी बॉडी से वो अलग भी हो गए, इस तरह की वहां पे थे। और एक चीज, जो बॉडी को उल्टा डाला हुआ था, मतलब शायद वो ऐसे घसीटते हुए ले गए होंगे, हम्म, और लकड़ी पे सीधा उसको रख दिया, और बॉडी हम्म, उल्टी थी आग पर। हम्म, उसके पैर जब खींचे तो पैर भी उल्टे आए थे। हम्म, इतनी हैवानियत उन लोगों ने करी एक छोटी सी बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 9 साल के बच्चे को तो, उसको गैंग रेप का जी भी नहीं पता है, जिसके साथ गैंग रेप होता है। ये सारी चीजें वहां होती है। लोगों को फिर और भी डाउट हुआ कि इतनी क्या जल्दी पड़ गई, माँ बाप ने बोला नहीं, वहां पे उनके पिता बाद में गए, उन लोगों के साथ गए, उनसे पूछा नहीं, हम्म, और जो है आपके हवाले दे दिया। उनके हम्म, पास जवाब नहीं बना था। वहां हम्म, पे जो है जबरदस्ती पुजारी जो है माँ और बाप से एक पेपर पे साइन भी करवाना चाह रहे थे, क्योंकि ओह, अगर हम देखें तो शमशान घाट में क्या हम्म, एक रूल होता है, किसी भी हम्म, बॉडी को अगर वहां पे ले जाया जाता है तो हम्म, उसका आधार कार्ड या जो भी उसकी आइडेंटिटी जिससे पता हम्म, चल सके, हम्म, वो वहां पे देना होता है। हम्म, और पूरा एड्रेस, माता पिता की फैमिली का सब कुछ उसमें चाहिए, परमिशन चाहिए, और जो आग लगाएगा, चिता को जो आग लगाएगा उसका भी सारी चीजें होती हैं उसमें। बहुत सारी, मैं कभी गई नहीं इसलिए नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने सुनने में आया और सभी, मैंने हाँ। जाना इन चीजों को, तो ये सारी चीजें होती हैं। हम्म, लेकिन वहां इतनी जल्दी क्या पड़ी कि उन्होंने बॉडी को जला दिया, और बाद में जो है माँ बाप को प्रेशर बना के पुजारी कह रहा है कि पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो, अंगूठा लगा दो। हम्म, तो जब बाप ने नहीं लगाया, कह रहा मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बेटी देखने को भी नहीं मिली है, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उन्होंने सीधा कहा मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और लेकिन माता नहीं मानी उनकी, माता रोने लगी और ज्यादा, मतलब उनका और ज्यादा जो है रुआंसा आना ही था, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हालत वहां बिगड़ती गई, लोग भी वहां पे थे, पुलिस बाद में आई वहां पर। लेकिन उस समय जब वो बुलाने गए तो पुलिस को नहीं बुलाने दिया। तो फिर माता ने भी साइन नहीं करे, वो तो कह रही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा लगाती हूँ, मैं इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तो हम्म, उन्होंने भी अंगूठा नहीं लगाया। लोग जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पुजारी और उन लोगों को मारा, जो वहां पे 4-3 लोग उनके अलावा मौजूद थे। तो वहां पुजारी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बेटी के साथ हमने गलत किया। ओह, उन्हें मारपीट का डर लगा और उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और वहां जब लोग पहुंचे तो वहां पे दारू पार्टी हो रही थी, चिकन पार्टी हो रही थी, दारू की बोतलें बिखरी हुई हैं, दारू चल रही हम्म, है, चिकन हम्म। खाया जा रहा है, खूब पार्टी हो रही थी वहां पर। एक तरफ बच्ची की देखो, चिता ये जल रही है और वहां पे पार्टी हो रही थी। अब पुजारी सारी संस्कृति, सारी चीजें कहते हैं, और जिस तरीके से उनकी नज़र एक लड़की को लेकर ऐसे होती है, इसके बारे में ये पूरे संस्कृति निष्ठ लोग जो खुद को कहते हैं, वो और पूरी सत्ता, राज्य और पुलिस सब मिल जाती है एक साथ, तब इनकी कौन सी संस्कृति होती है? ये तो सवाल उठता ही है, और आपने उठाया है, तो फिर क्या हुआ आगे जब इन्होंने इस तरीके से आप वो पार्टी हो रही थी और ये दिखा? हाँ। तो वहां पुलिस आई, और पुलिस ने देखा कि जब जो है भीड़ बेकाबू हो रही है, तो पुलिस जो है उन चारों को बैठाकर लेकर गई, और हम्म, साथ ही बच्ची के माता पिता को भी ले गए। मतलब जो विक्टिम फैमिली है उनको भी उनको भी पूरी लेकर एक गए। रात और एक दिन लेकर गए, मतलब अगली हम्म, शाम को उनको छोड़ा गया है 4-5 के आसपास। हम्म, तो पूरी रात पूरा दिन वो लोग वहीं पे थाने में ही रहे। और अभी जिस समय मैंने पहले दिन ही इंटरव्यू लिया था, तो उस समय वो लोग इतना डरे हुए थे। तो हम्म, तब उन्होंने अभी बताया कि मम्मी और मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रूम में बंद करके टॉर्चर किया गया। हम्म, बच्ची के पापा को बिल्कुल। खूब मारा गया ताकि ये केस हाँ, वापस ले लिया जाए। विक्टिम फैमिली को सोचे इतना मारा जा रहा है। जी, तो जो बिल्कुल। गुनाह कर रहा है उसको यहाँ पे उसको डर नहीं है, जिसके साथ गुनाह हो रहा है उसको उसी अब को, डर में रहना पड़ेगा, दहशत में उसको रहना पड़ेगा। बिल्कुल।
तो यानी और अगले दिन आवाजें जब बंद करने की कोशिशें हैं जिन पूरी लोगों के पूरी ऊपर। तरह से हाँ हाँ। पूरी तरह से कोशिश है। अब बिल्कुल हमारे सामने हाथरस वाला मामला भी तो ऐसा ही था, हम लोग बिल्कुल आज भी देख रहे हैं, कहाँ इंसाफ बिल्कुल मिला इतने दिनों में। बिल्कुल। मैं आज वही भी जो वो पूछने वाली परिवार हूँ है। आपको, मैं वही पूछने वाली हूँ कि अभी और कितने हाथरस और कितनी खैरलांजी, और इसको लेकर आज एक पूरे मीडिया में ये माहौल बना है कि आपको भी बहुत सारे ट्रोल किया जा रहा है। और मैंने कुछ कमेंट्स देखे, हमारे जैसे लोग जो लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं आप इसको जाति का रंग मत दो। मैंने देखे कमेंट्स, और उस कमेंट में उन्होंने लिखा है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, बलात्कार बलात्कार है जाति के आधार पर नहीं होता है। तो फिर खैरलांजी क्यों हुआ, फिर मथुरा क्यों हुआ, फिर भौरी देवी क्यों हुआ? भौरी देवी के केस में बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो केस चली, तब ये क्यों कहा गया कि ऊंची जाति के लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते? इसका मतलब उनको छूट है, उनको धर्म छूट दे देता है। और आप किसी भी तरीके से किसी भी निचली जाति की और निचले वर्ण की महिला के साथ आप कोई भी छेड़खानी कर सकते हो, उनके ऊपर बलात्कार कर सकते हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकते हो। वो अगर उन आदमियों को डरा सकते हो, अगर उनके बाप को विक्टिमाइज कर सकते हो, उनके भाइयों को, उनके जात के रिश्तेदार है उनको विक्टिमाइज करके उनको लगातार दहशत में रख सकते हो, तो फिर ये देश संविधान के ऊपर चलने वाले देश को लेकर आज हम लोग सारे सांस ले रहे थे मुक्तता से। तो अगर 9 साल की बेटियां फिर से, या 7 साल की बेटी, या 2 महीने की बेटियां भी नहीं छूट रही है इनके चंगुल से, तो हम इसको कैसे देखें? और क्या ये जाति का मुद्दा नहीं है? आपको क्या लगता है कि जाति और धर्म, अल्पसंख्यक, बहुजन, आदिवासी, इनको लेकर ज्यादातर रेप केसेस हुए हैं और महिलाओं को उसी तरीके से देखा जाता है? निचली जाति की महिला ये अवेलेबल है, ये कभी भी हम लोग उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये दृष्टिकोण नहीं है? मीना जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी, बिल्कुल लता जी, आपने बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दे ही दिए हैं और हमारे पास और भी हैं। मैं कह रही हूँ ये तो वो है जो सामने हमारे आए, शायद उस वर्ग के सामने ये सारे अभी उन्हें नहीं समझ में आएगा कि ये जो सारे मामले हैं, इन पे किस तरह का नजर होनी चाहिए, किस तरह की हम बात करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये चीज फील नहीं की। आप कैसे फील करेंगे? आप जब तक संवेदनशील नहीं होंगे कैसे फील करेंगे? बिल्कुल महिला होना अपने आप में एक दलित है। मुझे लगता है बिल्कुल कि महिला के बिल्कुल, साथ महिला हमेशा होना भेदभाव अपने आप होता में है। बहुत बढ़िया बिल्कुल बात आपने की है, क्योंकि वैसे ही कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है नारी ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न के सारी अधिकारी। महिलाएं शूद्रों में गिनी जाती है, और वो अवेलेबल है ऐसा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो दलित और आदिवासी समाज की आती है तो लोगों को लगता है ये आसानी से मिल जाएगी और इन पे कोई केस, हम पे कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि हम एक सौ कोट सवर्ण जाति से आते हैं, हम्म हमें ये अधिकार मिला हुआ है। हम्म, आप देख लीजिए देवदासी कौन होती है? जो एक बिल्कुल। दलित महिला ही जो है पुजारी के हवाले कर दी जाती है, जो सवर्ण हम्म, जाति की नहीं होती है। हालांकि किसी भी महिला को देवदासी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है दलित महिला को ही देवदासी क्यों बनाया जाता है? हम्म, खेरांजी, आपने कहा खेरांजी में हम लोग जानते हैं क्या हुआ था। हम्म, अभी कुछ दिन पहले उनके पिता, जो पीड़िता थी, उनके पिता अभी खत्म हुए। वो बिल्कुल पूरा लड़ते लड़ते इंसाफ लेते लेते थक गए। वो बिल्कुल। सबके सामने, और पूरे उनके गांव के बारे में सामने बता किस दूं, तरह से। भैयालाल भोत मांगे एक इकलौते साक्षीदार थे, और वो इकलौते साक्षीदार की जब मृत्यु हुई तब उनकी आंखें बिल्कुल विषण्ण हो गई थी। पता था उनको कि न्याय नहीं दे रहे हैं, ना ये व्यवस्था, ना ये सरकार, ना ये न्यायालय। और न्याय मांगते मांगते भैयालाल भोत मांगे, जो आखिरी कड़ी थी, सुरेखा भोत मांगे उनकी पत्नी थी, प्रियंका उनकी बेटी थी, उनके जो 2 बेटे थे उनको भी मारा गया था, और अकेले बचे थे। और आखिरी लड़ाई की आखिरी कड़ी और लड़ाई के आखिरी साक्षीदार खत्म हुए, लेकिन सुरेखा भोत मांगे और प्रियंका भोत मांगे और उनकी 2 भाई और भैयालाल भोत मांगे को न्याय नहीं मिला। तो क्या ये जाति का मसला नहीं है? ये सवाल मीना जी भी कर रही है, मैं भी आपसे कर रही हूँ। हाँ मीना जी। और भैयालाल भोत मांगे कैसे बचे? वो छिपे हुए थे, तब जाके बचे। अगर वो भी उनके सामने आ जाते
बिल्कुल। और वो भी थोड़ा उधर भावुक हो जाते हैं, अपनी बीवी को बच्चों को बचाने चले जाते हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ा जाता। वो सिर्फ बिल्कुल। इसी उम्मीद में थे कि अगर इनके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं यहाँ पे हूँ इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। हम्म, लेकिन क्या उनको इंसाफ मिला? आज हम फूलन देवी की बात करते हैं, मुझे लगता है फूलन देवी को तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं कोई नहीं जानता होगा, बिल्कुल। सारी समाज के लोग जानते होंगे। लेकिन फूलन देवी के साथ क्या हुआ? वो एक दलित समाज की थी, इसीलिए वो जहां जाती थी, जिस पुरुष के पास जाती थी, वो उसके संग रेप कर लेता था, क्योंकि वो दलित थी। हम्म, आपके दिमाग में महिला होना पहले नहीं आता, महिला दलित है ये होना पहले आता पहले है। आता है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसीलिए तब इस आपको तरीके के अन्याय अत्याचार छुप पाए जाते हैं। बिल्कुल। और छुप सकते हैं जी क्योंकि इतना प्रताड़ित किया जाता है जाति व्यवस्था में कि अगर आप बात करोगे तो आप एक पूरे पुरोहित वर्ग के या फिर सवर्ण वर्गों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आपको जैसे हाथरस की घटना हुई और हम लोग कह रहे हैं कि कितने हाथरस, और तो मनीषा वाल्मीकि तो बोलना चाहती थी, उनके लॉयर तो सामने आई थी, उनकी भाभी भी उनके साथ आई थी सामने, लेकिन इन सारी महिलाओं की आवाज़ें बंद करने की पूरी कोशिश हुई। उन्नाव की लड़कियों को देख लीजिए, है ना? तो ये सारी घटनाएं हमारे सामने है। जब निर्भया के लिए सारे लोग रास्ते पे आते हैं तो हमारा कहना है ऐसा होना चाहिए। आप इन सारी बेटियों के लिए भी अपनी बेटियां मानते हुए कब रास्ते पे आएंगे? मैं आपके पास आती हूँ मीना जी, और एक घटना जो वंदना कटियार को लेकर हुई और उसको लेकर भी आपने भाष्य किया है आपके वीडियो में। आप बताइए कि वंदना कटियार जो अभी हॉकी में खेल कर आ रही है और उसने कितना सारा साहस दिखा के, और ये सारी लड़कियां हॉकी हॉकी में खेलने वाली हो या ओलंपिक में खेलने वाली हो, इनमें से करीबन बहुत ही एक दो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे जो उच्च जाति से आते हैं। जब आपके देश के लिए वो खेलते हैं तब आपको उनकी जाति, उनकी आंखें, उनका प्रदेश नागालैंड है या मिजोरम है या असम है, ये नहीं समझ में आता। आप तब नहीं देखते हो कि ये लड़कियां कहाँ कहाँ से जद्दोजहद करते अपने गाँव से आ रही है, फिर वो साउथ इंडियन है या फिर कैसे लड़ रही, ये नहीं नजर आता। लेकिन जैसे ही वो हार के आती है तो उसके खिलाफ वो दलित है ऐसे करके जो निदर्शन किए गए, उसके बारे में आप क्या कहोगी और किस तरीके से हमारे दर्शकों के साथ आप बात करना चाहती हो? आपने बहुत खूबसूरती से वंदना कटियार को लेकर आपने व्हाट्सएप पे भी भाष्य किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी उसको लेकर आपको सुने। आप बताइएगा मीना जी। जी, वरना कटियार ही नहीं, हमारे देश में और भी बहुत सारी, अभी आप ओलंपिक ही नहीं देखिए, कितने सारे खेल हैं जिसमें जो है बहुजन महिलाएं जो हैं जीत कर आ रही हैं और वहां तक पहुंची है। एक आदिवासी महिला है और मैं उनका भी नाम मैं भूल रही हूँ, उन पे अभी फिल्म भी बनी है, अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे एक मेरी फिल्म कोम। भी बनी। हाँ, मेरी कोम। नहीं नहीं नहीं, मैरी कॉम नहीं है, एक और हाँ फिल्म है हाँ हाँ हाँ। जो स्केटिंग करती है, हाँ। वो फिल्म बनी है। और अच्छा। सोचिए नेटफ्लिक्स पे फिल्म बनती है उनसे बिना पूछे, वो एमपी की हैं और उन्होंने सारी चीजें सीखी, किस तरह से सीखी, मैंने वो फिल्म देखी है नेटफ्लिक्स पर, सॉरी अमेजोन पर आई है वो फिल्म, अमेजोन पे मैंने वो फिल्म देखी है। सारी चीजें मैंने देखा कि किस तरह से वो संघर्ष करके आई है, लेकिन बिना उसकी परमिशन से। अब जो वन्ना कटियार है, उसने उसको खाने को लिए खाना नहीं मिलता होगा, लेकिन उसने खेल की प्रैक्टिस। बिल्कुल। पहली बात, मुझे मैं एक उदाहरण यहाँ पर दूंगी। एक जब सारे दोस्त लोग मिले थे तो उसमें मेरे दोस्तों में कुछ सवर्ण भी थे, हम्म, बल्कि ज्यादातर सवर्ण ही थे, मैं ही एक दलित महिला थी उनके हम्म, बीच में। हम्म, तो वहां पे बहस छिड़ी कि जो है दलित नहीं है कहीं भी मीडिया में या कहीं भी, दलित क्यों नहीं है। तो हम्म। उनमें से किसी ने एक ने कहा कि जो है घोड़े को जीतने के लिए दौड़ना जरूरी है। देखो। तो मैंने उन्हें कहा घोड़े को बिल्कुल बिल्कुल घोड़े को दौड़ना तो पड़ेगा जीतने के लिए, लेकिन घोड़े को मैदान में उतरने दिया जाएगा तब ना जीतेगा तब, वो। और घोड़े को खुराक दिया जाएगा तब न होगा, और घोड़े तब को तब ऐसा तब खुराक होगा। देने की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात पर शाहू महाराज की बात याद आ गई, जिनको लेकर हम हमेशा वंदन करते हैं। शाहू महाराज ने ये कहा था, आरक्षण क्यों?
दौड़ लगाने के लिए एक दूसरे के साथ बिल्कुल सशक्त घोड़ा है और दूसरा घोड़ा अशक्त है, तो उसको उस तरीके का खुराक देना चाहिए और फिर दौड़ लगानी चाहिए। हमारे देश में ना ही इन सारे लोगों के लिए ना खुराक है, ना उनको हॉस्टल है, ना उनकी शिक्षा है। ये लड़कियां किस तरीके से और किस तरीके से अपने अपने इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, आई है। हॉकी हॉकी में कितने सारी महिलाओं के इंटरव्यूज अभी आ रहे हैं। रानी रामपाल का भी इंटरव्यू अभी आया था और बहुत सारी लड़कियां अपने इंटरव्यू जब दे रही है तो हमें पता चल रहा है कि ये लड़कियां कितनी गरीब घर से आ रही थी और उन्होंने इतनी जद्दोजहद करते हुए और निचले जाति की है, तब आप उनको नहीं देख रहे हो कि वो क्या दे रही है इस देश को। तो ये बहुत ही एक लांछनास्पद बात है। ऐसा लगता है कि क्या ये देश मेरा है क्या? जो सवाल आपने भी पूछा था कि मेरे देश की बेटियां, दलित बेटियां, दलित का भी देश की बेटी नहीं हो दलित सकती। बेटियां मेरी देश की दलित बेटियां हो सकती है क्या? बिल्कुल। नहीं हो सकती, ये कभी बात, नहीं हो सकती। हाँ, तो क्यों निर्भया को देश की बेटी बताया जा रहा था और हाथरस की या दिल्ली कैंट की बेटी को देश की बेटी नहीं बताया जा रहा, बल्कि उसको दलित की बेटी बताया जा रहा है? बिल्कुल। ऐसा ही बन्ना कटियार के साथ ही हुआ है। वो वहां पे विदेशों में खेल रही है, हम्म, आपका वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। वो किसी एक परिवार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, अपने गांव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो पूरे बिल्कुल। देश को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि दलित की बेटी है वो। तो बिल्कुल। वो दलित की बेटी कभी देश की बेटी नहीं हो सकती। हम्म, तो इसको लेकर हमने क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है। मुझे लगता है कि वंदना कटियार का जाहिर फेलिसिटेशन करना चाहिए, बहुत सत्कार करना चाहिए। जितनी भी हॉकी में खेली हुई ये सारी लड़कियां हैं और जिस तरीके से इन्होंने सबने अलग अलग तरीके से जिन्होंने मेडल लाए उन्होंने और जिन्होंने मेडल नहीं भी लाए हो, लेकिन जिन्होंने अपनी जद्दोजहद पे ये सारा दिखा दिया है कि हम इस देश का नाम सार्थक करने के लिए वहां गए थे, उन सब का हमने बाहर आकर सत्कार करना चाहिए। मीना कोतवाल हो या लता प्रमो हो या फिर और भी कोई लोग हो, सारे लोगों ने ये कहना चाहिए कि आप अगर वंदना कटियार को धुतकारते हो तो ये आपके ऊपर शर्म है और ये लांछनास्पद है। आप खेल कर दिखाइए ना। आप बताइए, और अगर आप सवर्ण हैं, आप उच्च वर्णीय हैं, तो आप एक बार तो करके दिखाइए, आप बन के लता जी, मैं यही कह रही हूँ, हाँ, अगर वन्ना कटियार की जगह कोई और होती तो क्या हाँ। उसको भी इस तरह से सुनना पड़ता? क्या उसके पड़ोसी उसके उनके परिवार पे पत्थर मारते, घर पे पत्थर मारते, या जाति सूचक गालियां देते? हम्म। कभी नहीं देते। तो वो तब भी देश की बेटी कहलाती, क्योंकि वो हार के भी आई है, तब भी देश की बेटी तभी देश कहलाती। की बेटी कहलाते। बिल्कुल बात सच है। ये वर्ग वर्ण जात रंग और गरीबी और उस जगह पे किस तरीके से आपका स्थान है, प्रदेश, इन सारों को देखते हुए हमारे देश में इस तरीके की एक पूरी तुलना होती है और एक बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये करते हैं। मीना जी, अभी आगे जाकर आप क्या करना चाहती हैं? आप एक बहुत नए तरीके से उभर रही है और मैं चाहती हूँ कि सारी जो जितनी यंग अभी लड़कियां हैं उनके लिए आप एक मिसाल भी बनी हो। तो आप किस तरीके से आज के भूमि कन्या यानी लोगों के मन में आ रहा था कि वो सीता की बात कर रही हो आप, तो अगर सीता की भी बात कर दे तो उसको फेंक दिया था जमीन के नीचे, तो वो पता नहीं कि सीता भी कौन से जाति की थी और क्यों फेंका गया था। तो हमारे देश में जिस तरीके से लड़कियों को फेंका जाता है, जिस तरीके से उनको गाड़ा जाता है या दूध पीती चाल में उनको मारा जाता है या फिर उनका नाम ही नकुसा यानी नहीं चाहिए ऐसा रखा जाता है, ऐसी हालात में हम सारी बेटियां जिंदा भी है, नाम भी रोशन कर रही है, और जो जिंदा नहीं है और जिनको मारने की कोशिश है उनकी आवाज भी उठा रहे। तो आप किस तरीके का संदेश भूमि कन्या के द्वारा धरती की बेटियों को, ये भूमि की बेटियों को और धरती की छोरियों को देना चाहोगी? वो किसान महिलाएं हो या फिर मजदूर महिलाएं हो या फिर और भी कष्टकरी आदिवासी अल्पसंख्यक विकलांग महिलाएं, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। आपने सीता का उदाहरण दिया, तो सीता, मैंने कहा ना कि महिलाएं तो अपने आप में दलित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो। लेकिन अगर वो उनको लगता है कि हम सवर्ण हैं और हम जो है
इन सबसे ऊपर हैं, वो गलतफहमी में, हम गलतफहमी में नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पे भी उनकी औकात, मैं कहूँगी औकात दिखाई जाती है कि देखो बिल्कुल। तुम्हारी औकात ये है, कि सारे के सारे पुरुष वहाँ पे भी औकात उनको दिखाते बिल्कुल। हैं, हम्म। तुम्हारी औकात ये। सीता को भी एक तरह से उसकी औकात दिखाई गई, दिखाई गई अलग है। कर दिया ना उसको, दूसरों के बिल्कुल कहने पे अलग बिल्कुल। किया ना। हालांकि बिल्कुल। मैं इन मिथक कहानियों में विश्वास नहीं हाँ, रखती, मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ठीक है, लोगों के जहन में सीता बैठी हुई है, इसलिए बिल्कुल मैंने उसका बिल्कुल। उदाहरण दिया। लोगों को ये बता दूं कि हम्म, भूमि कन्या नाम इसलिए लिया है कि आप भूमि पुत्र कह सकते हो, पूरी जमीन के हम्म, विरासत और वो सब कुछ आप दे सकते हो। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सब महिलाओं को हक देने निकले प्रॉपर्टी में, जमीन में भी, तब उनको इस देश में इस्तीफा देना पड़ता है। तो हम सारी, हमारे जमीन की हम भी मालिक है, ये कहते हुए भूमि कन्या को मैं एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। तो आपका जी जी जी। संदेश बहुत जरूरी है मीना जी, आपका संदेश दीजिएगा। हाँ। इसके लिए जितनी भी महिलाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा, हम्म। खास करके बहुजन महिलाओं को। और हम्म। बहुजन महिलाएं जब आगे आती है ना, तो वो शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा कर देती है। बिल्कुल। किसान आंदोलन में भी महिलाओं ने मोर्चा बिल्कुल। संभाला है, बिल्कुल। ठीक है। तो जब महिलाएं अपनी में आती है ना, तो किसी को छोड़ती नहीं है। बस कमी है कि वो अपने अंदर से निकाले कि हम किसी से कम नहीं है और हम कर सकते हैं, और ये आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए कोई और आवाज तो उठाने आएगा नहीं, ये तय है, बिल्कुल। बिल्कुल। कोई भी नहीं आएगा। हम्म। सबको यही लगता है कि दबी रहें, लेकिन जिस दिन बिल्कुल। हम अपनी आवाज खुद उठा लेंगे ना, तो सब पीछे छूट जाएंगे। और ये बिल्कुल। अभी आवाज बुलंद करने का समय है। तो इसीलिए आपके साथ जो भी हो, गलत को गलत कहना सीखिए, और पूरे जोर शोर से कहना सीखिए। बिल्कुल, गलत को गलत कहना सीखिए और जोर शोर से कहना सीखिए। शाहीन बाग का और किसान आंदोलन का आपने उदाहरण दिया। किसान आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने, हरियाणा पंजाब की जो महिलाएं घूंघट ओढ़ती थी और किसानी करती थी, उन्होंने बता दिया कि महिला भी किसान है, और महिलाएं अभी घूंघट नहीं लेगी तो ट्रैक्टर भी चलाएगी। शाहीन बाग की महिलाओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरे रास्ते पर आकर जिस तरीके का सम्मान दिया और संविधान को सम्मान दिया, वो भी बात है। तो अन्याय के खिलाफ तो महिलाएं जाग उठ रही है, लेकिन आपने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको फिर से एक बार दोहराइए कि अगर जाति है, जाति अगर आपके मन में है, आप लड़ रही हो, आप महिला हो, आप खुद भी शूद्र कहलाई गई हो, तो आपको किसके पक्ष में आना चाहिए? पुरोहित, पुजारी, या ब्राह्मणवाद, या मनुस्मृति, या फिर किसी तालिबानी, या फिर किसी भी तरीके की धर्मांध, या फिर खुद के लिए लड़ने के लिए एक महिला होकर बाहर आना चाहिए, जाति धर्म न मानते हुए। मीना जी। बिल्कुल, अभी बाबा साहेब का हम कहते हैं, बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा किसके लिए लड़ाई दी? महिलाओं के लिए। लेकिन हम्म। जब आप महिलाओं के बीच में लेकर जाएंगी बाबा साहेब को, तो वहां पे वो बढ़ जाएंगे कि ये दलितों के नेता हैं। हम्म। वहां पे उनको ये नहीं पता कि बाबा साहेब तो महिलाओं के लिए लड़ते, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी दलित है, कौन सी आदिवासी, कौन सी सवर्ण महिला है, वो तुम सबके लिए लड़े थे। बिल्कुल। फातिमा फूले, सावित्री बाई, फातिमा शेख, सावित्री बाई फूले, फूले दंपति तो इसमें इतना बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने शिक्षित होने का अधिकार दिया है महिलाओं को, नहीं तो वो बिल्कुल। चूल्हे चौके में ही रह जाती। लेकिन तो उनको ये नहीं समझ में आता। सवर्ण, एक एक आखिरी बात मैं कहूंगी, सवर्ण महिलाएं को लगता है कि कोई भी मामला, जो इस तरह के मामले होते हैं, उसमें जाति नहीं होती। तो हम्म। हम लोगों ने इतने तमाम उदाहरण दे दिए जिसकी वजह से, जाति की वजह से कितना हमें डबल प्रेशर बनता है, हम पे डबल बोझ बनाया जाता है, डबल भेदभाव, हमसे सारी चीजें दुगनी उनसे होती हैं। हम्म। ये चीजें उनको देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपकी मीना जी। आप एक्चुअली पीएचडी की तैयारी कर रही है, प्रपोजल लिख रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बावजूद भी, और लगातार मैदान में हो, लगातार दिल्ली बॉर्डर पे भी जाती हो, लगातार इन महिलाओं के साथ भी मिलती रहती हो, और हमारे पास आवाज़ ला रही हो, अपने आप उभरी हो और स्वयं सिद्धा भी हो। तो मैं आपको, आपके जद्दोजहद को भी, और एक तरुण नेतृत्व, एक युवा नेतृत्व के तहत मीना आप जो उभरी है, तो मैं चाहती थी कि भूमि कन्या ही नहीं तो भीम कन्या भी है आप। हम सभी लोग भीम की बेटियां भी हैं, और हम जी ज्योति की जी और सावित्री की बेटियां हैं, फातिमा की बेटियां हैं, फूलों की बेटियां हैं। तो हम सब लोगों को उनको ध्यान में रखते हुए, फिर हमारे महानायिका हो या हमारे महानायक हो,
उनको सलाम करते हुए आज की कड़ी को यही ख़त्म करते हैं। मीना जी, मैं आपके साथ लगातार जुड़ी रहूंगी। आगे जब होगा ये 9 साल की जो बेटी है और ऐसी कितनी सारी बेटियां हैं, उनको न्याय मिलने के लिए की लड़ाई हम आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी इस ज़मीन की तो बेटियां है ही, भूमि कन्या तो है, लेकिन भीम कन्याएं भी हैं। जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, उल गुलान उल जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम, बहुरंगी सलाम। जी, थैंक यू मीना बहुरंगी जी। सलाम। लीव कर दें? हाँ, एंड करती हूँ, ठीक है, लीव कर दीजिएगा।